अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शेर अफजल मरवत से सवाल किया गया कि मौलाना फजल रहमान आपके साथ अपोजिशन में बैठेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। उसने कहा उसे हुकूमत वाले लेना नहीं चाहते तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। चले पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान हमें अपोजिशन में कबूल ही नहीं है। वो अगर इख्तिदार वाले उनको नहीं ले रहे हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो जो है ना अपने 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो नेशनल असेंबली से कहीं बाहर ही बनाए। वो हमारे साथ क्या अपोजिशन का किरदार अदा करेगा। सारी उम्र उसने हुकूमतों के मजे लूटे हैं। सारी उम्र जो है उसने अवाम को दीन के नाम पे धोखा देके ऐवान तक रसाई ली है। और जब भी ऐवान में गया है तो उसने अपना जो वोट है जो इस्लाम के नाम पे लेता आया है वो हमेशा कभी बेनजीर भुट्टो मरहुमा को, कभी आसिफ जरदारी को, कभी नवाज शरीफ को, कभी मरियम नवाज को, कभी मुशर्रफ को जो है इजी लोड कर देता है। तो लिहाजा ये इजी लोड अपोजिशन में हमें कबूल नहीं है। ठीक है, अभी सदीक जान ने एक ट्वीट लिखी है, मैं वो देख रहा था। सदीक जान कहते हैं कि वो क्या मंजर होगा जब अपोजिशन लीडर शेर अफजल होगा और उसी अपोजिशन बेंचों में मौलाना साहब बैठे होंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि मुझे रूल देखने पड़ेंगे कि मौलाना साहब के लिए हम उनकी भी मर्जी होगी कि हम उनको दरमियान में कुर्सियां रखवा दें, कभी इधर आए कभी उधर जाए, जो उनकी दरमियान तो बहुत खतरनाक। देख ले, शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो हमें अपोजिशन में नहीं चाहिए और अगर वो गलती से आ भी गए तो उसे कोशिश करूंगा ऐसी जगह दी जाए वो बीच में हो, कभी वहां जाए कभी यहाँ आए। बड़ा खिलाड़ी है यार, इनको ये जीने नहीं देगा ये अपोजिशन में भी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।